हेलो स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं। 4th चैप्टर सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ बुक से, और उसमें हम पढ़ेंगे ग्रोइंग अप एज बॉयज एंड गर्ल्स। और बड़ा अजीब सा आपको सुनकर लगेगा, चैप्टर का नाम वो है लड़के और लड़की के रूप में बड़ा होना। ठीक है, लड़की कैसे बड़ी होती है और लड़के कैसे बड़े होते हैं। मतलब अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको फर्क नजर आएगा कि बहुत सारी चीज़ें जन्म से ही लड़की से रिलेट कर दी जाती हैं और बहुत सारी चीज़ें लड़कों से रिलेट की जाती है। पापा खिलौना लेकर आए तो मोस्टली लड़कियों के लिए कौन कौन सी चीज़ें आएंगी। अगर मैं पूछूं कि लड़की के लिए क्या चीज़ें आए, अगर उनको कहे कि लड़की के लिए बाइक आएगी, लड़की के लिए हवाई जहाज आएगा या लड़की के लिए बंदूक आएगी तो थोड़ा अजीब लगेगा ना। और लड़कों के लिए मैं कहूँ लड़कों के लिए गुड़िया आए, लड़कों के लिए एक डॉल हाउस आए तो वो भी आपको अजीब लगेगा। तो इसी तरह बहुत सारी चीज़ें जैसे इस चित्र में दिखाया गया है, लड़कियों के लिए पतीला है, जैसे वो डॉल के घर में रखती है, झाड़ू है, ये सारी चीज़ें डॉल है। और सिलाई कढ़ाई बुनाई की चीज़ें हैं, ये किससे रिलेटेड हो जाती हैं, ये लड़कियों से। दूसरी तरफ ये जीन्स दिखाई गई है, या आपकी बैट बॉल दिखाए गए हैं, जूते अच्छे दिखाए गए हैं, तो हम चीज़ों से समझ सकते हैं कि ये लड़कियों के लिए, लड़कों के होंगे। बैट हैं, स्पेक्स हैं, मोटर गाड़ी हैं, तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो लड़कों से रिलेटेड है। तो इसका मतलब क्या है कि हम फर्क करते हैं लड़के और लड़की के ग्रोइंग अप में। बिल्कुल होता है। भारत जैसे देश में तो बहुत ज़्यादा है कि लड़कियों के लिए एक अलग से लाइन तय कर दी जाती है और लड़कों के लिए एक अलग से लाइन तय कर दी जाती है, और आगे चल के यही लाइन भेदभाव का कारण बन जाती है। ठीक है, लड़का पैदा हुआ, सारे गांव में शहर में रिश्तेदारों को बधाइयाँ आने लगी, फ़ोन पे मिठाइयाँ बांटी गई और पैसे दिए गए, बांटे गए, गिफ्ट्स बांटे गए लड़के की होने की खुशी में। और जब लड़की हुई तो किसी ने सेलिब्रेशन भी करना चाहा तो कहा कि भाई इतना सेलिब्रेट ना करो, दूसरी भी आ जाएगी। डरते हैं ना लोग। तो इस तरह से क्या है कि हम जन्म से ही लड़का और लड़की के में लिंग के आधार पर भेदभाव शुरू कर देते हैं। भगवान ने उसमें कोई वो फर्क नहीं किया। वो तो उसने एक चीज़ पुरुष के रूप में, एक स्त्री के रूप में पृथ्वी पर उतारनी है तो वो काम कर रहा है, बट उसने किसी भी चीज़ से में वो कमी नहीं रखी। बट जैसे ही हमारे पास वो बच्चा आया, हमने सामाजिक मेंटालिटी के आधार पर, जो हमारी सामाजिक विचारधारा बनी हुई है ना कि ये लड़का है और ये लड़के, उसके आधार पर हमने तय करना शुरू कर दिया कि ये काम लड़की के हैं, ये लड़के के हैं। अच्छी शिक्षा बड़े ऊंचे स्कूल में लड़का जाएगा। अब तो खैर लड़कियों के साथ भी इतना भेदभाव नहीं होता, दुनिया सुधरने लगी। कि एक ज़माना था जब लड़कियों के लिए बैन था स्कूलों में जाना, वेद पढ़ना, मतलब बहुत सारी चीज़ें, बाहर नहीं घूमना है, घर से बाहर नहीं जाना है। बहुत सारे लोग हैं जो पाबंदियाँ लगा देते हैं। तो बीइंग ए बॉय और ए गर्ल एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ आवर आइडेंटिटी, एक लड़का या लड़की होना एक पहचान होती है। द सोसाइटी वी ग्रो अप इन टीचर्स अस व्हाट काइंड ऑफ बिहेवियर, जिस सोसाइटी में हम बड़े होते हैं तो वो हमें सिखाती है कि एक लड़के को कैसा व्यवहार करना चाहिए और एक लड़की को कैसे। लड़कों को तो ज़्यादातर सिखाया ही नहीं जाता कैसा व्यवहार किया जाता है, सब कुछ लड़कियों को ही सिखाया जाता है। और उसका कारण आज ये भी है कि बेचारे लड़के इनडिसिप्लिन्ड या ऐसे हो गए हैं कि उन्हें एक अच्छा मार्ग दिखाया नहीं जाता, जबकि उनको भी एज ए चाइल्ड अच्छे सलाह, अच्छे मार्गदर्शन, अच्छे डिसिप्लिन की ज़रूरत होती है। ग्रोइंग अप टीचेज अस व्हाट काइंड ऑफ बिहेवियर इज एक्सेप्टेबल फॉर गर्ल्स एंड बॉयज, लड़कों को और लड़कियों को का बिहेवियर किस तरह से एक्सेप्टेबल है। लड़की का हंसना एक्सेप्टेबल नहीं है, लड़के का डरना एक्सेप्टेबल नहीं है। मतलब लड़का डर जाए तो ये गलत बात है, लड़के नहीं डरते, लड़के नहीं रोते। कहते हैं ना, क्यों नहीं रोते भाई, क्या उनमें भावना नहीं होती।
आगे जाकर यही बच्चे अगर इस तरह से मतलब कहते हैं ना लड़के नहीं रोते, तो वो भावनाएं खत्म करने वाली एक बच्चे से वो बात हो जाती है। तो ऐसे सिखाया जाता है कि लड़की जो है वो घर से ज़्यादा देर तक बाहर नहीं रहेगी, जीन्स नहीं डालेगी, सिर पर दुपट्टा रखेगी, ठीक है ना। जो बच्चे हैं, छोटे बच्चे भाई बहन, उनको पालेगी, घर का झाड़ू बर्तन लड़की ही करेगी और लड़का झाड़ू बर्तन नहीं करेगा। ये सब थिंकिंग होती है समाज की, वो सिखाई जाती है। वी ऑफन ग्रो अप थिंकिंग दैट दीज थिंग्स आर एग्जैक्टली द सेम एवरीवेयर। और कई बार हम सोचना शुरू कर देते हैं कि ये सभी जगह सारे समाजों में एक जैसा है, बट ऐसा भी नहीं है। बट डू ऑल सोसाइटीज लुक एट बॉयज एंड गर्ल्स इन द सेम वे? क्या हर सोसाइटी में लड़का और लड़की एक ही दृष्टिकोण रखते हैं? देखो, अब सिविलाइजेशन का जमाना है, नागरिक समाज है, तो लगभग एक जैसा दृष्टिकोण। बट आप आदिवासियों में जाइए, वहां पर कई रीति रिवाज इक्वालिटी के आधार पर हैं, वहां भेदभाव नहीं है, क्योंकि नेचुरल लाइफ जीते हैं वो। नेचुरल लाइफ में, क्योंकि वो भगवान की दी हुई नेचुरल लाइफ जीते हैं, तो उसमें लड़का और लड़की में, स्त्री पुरुष में भेद नहीं है। बट जैसे ही हम सो कॉल्ड शहरी जीवन या सिविलाइजेशन तरीके से जीना लगते हैं, समाज में रूल बना लेते हैं, घड़ लेते हैं, तो ये लड़का लड़की में फर्क नजर आते हैं। We will try this answer this question in this chapter. We will also look to how the different roles assigned to boy and girls prepare them for the future role as man and woman. और हम ये भी इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि किस तरह से लड़का और लड़की में को प्रिपेयर किया जाता है और फ्यूचर में उनको एक आदमी के रूप में और एक औरत के रूप में क्या काम करने हैं और क्या काम नहीं करने हैं, इसके लिए तैयार किया जाता है। जैसे लड़कों को कहा जाता है कि उन्हें घर से बाहर के जो काम हैं वो करने हैं, कमाई करके लानी है। घर लड़कियों को चूल्हा चौका करना है। कहते हैं ना, पढ़ के क्या करेगी, रोटियां ही तो पकानी है। इसका मतलब अब उसे रोटी पकानी सिखाई जाए, उसको लाइन दिखाई जाए कि यही आपको काम करना, और सारी उम्र वो फिर उसी काम में उलझी रहे। The role women play and work they do are usually valued less than the roles men play and work they do. देखो, चूल्हा चौका बर्तन करने में कोई बुराई नहीं है, बहुत बढ़िया बात है अपने परिवार की सेवा करनी, बच्चों को पैदा करना, पालना, उनकी जिम्मेदारी लेना, एक मतलब सृष्टि में एक भूमिका निभाती है माँ की स्त्री, और सबसे वैल्यूएबल काम है ये। मतलब बच्चे को पालना कोई आसान बात नहीं होती, बट उसके काम की वैल्यू नहीं लगाते। जब घर में मर्द आता है शाम को काम करके, तो वो कहता है कि तूने क्या किया है, सारा दिन खाली तो थी, तूने कौन सी कमाई की है। इसका मतलब हो जो हजारों काम उसने घर में किए, सुबह से लेकर शाम तक, आप गिनना कभी अपनी माँ बहन के काम, घर में वो कितना काम करते, अपनी माँ को कभी ऑब्जर्व करो, उसके काम की कोई वैल्यू नहीं है। क्यों? क्योंकि उससे पैसा, उसकी कमाई नहीं आती। कमाई, जिस काम से कमाई आती है, इनकम आती है, इकोनॉमिक इनकम, उसी को ही क्या माना जाता है, उसे ही काम माना जाता है, उसकी वैल्यू मानी जाती है। ग्रोइंग अप इन समोआ इन 1920s। समोआ एक आइलैंड है पैसिफिक ओशन में, प्रशांत महासागर में। वहाँ 1920 में लोग कैसे बड़े होते थे, काम करते थे। इन समोआ आइलैंड आर पार्ट ऑफ लार्ज ग्रुप ऑफ स्मॉल आइलैंड इन सदर्न पार्ट ऑफ पैसिफिक ओशन। ये जो साउथ अमेरिका है, ये नॉर्थ अमेरिका है, और पैसिफिक ओशन है इस तरफ, ये वर्ल्ड का मैप है, उसके सदर्न पार्ट में यहाँ समोआ द्वीप है। 1920s, according to research reports on Samoa children did not go to school. समोआ के जो द्वीप है उनकी सोसाइटीज में क्या था, बच्चे स्कूल नहीं जाते थे 1920 में, या ये तो भारत में भी बहुत जगह था कि उस टाइम बच्चे स्कूल में नहीं जाते थे, बट उसके साथ साथ दे लर्नड मैनी थिंग्स।
वो बच्चे बहुत कुछ सीखते थे, सच एज हाउ टू टेक केयर ऑफ चिल्ड्रन और डू हाउस होल्ड वर्क फ्रॉम ओल्डर चिल्ड्रन एंड फ्रॉम अडल्ट्स। बच्चे ये सीखते थे कि घर का काम या दूसरी चीज़ें कैसे की जाती हैं, या तो उनसे बड़े बच्चों से या उनके बड़ों से। फिशिंग वाज वेरी इंपॉर्टेंट एक्टिविटी ऑन द आइलैंड। सबसे ज़रूरी काम था जिससे पेट भरता था वो थी फिशिंग, और वही सबसे पहले बच्चों को सिखाई जाती थी कि फिशिंग कैसे की जाती। यंग पीपल, जवान जो लोग थे, देयर फॉर लर्न टू अंडरटेक लॉन्ग फिशिंग एक्सपेंडिशन। क्यों? क्योंकि वो जो जवान लोग थे वो ये सीखते थे कि सबसे ज़्यादा फिशिंग कैसे की जा सकती है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा कमाई हो सके। बट दे लर्नड दीज थिंग्स एट डिफरेंट पॉइंट इन देयर चाइल्डहुड, क्योंकि और वो सीख भी जाते थे, कमाई भी करते थे, क्योंकि बचपन में ही उन्हें फिशिंग करना सिखा दिया जाता था। एज सून एज बेबीज कुड वॉक, जैसे जैसे बच्चा चलना शुरू करता, देयर मदर और अदर अडल्ट नो लॉन्गर लुक आफ्टर दैम। बच्चा बड़ा होता और जो बड़े माँ बाप थे उनकी देखभाल करना बंद कर देते थे। देखो, पश्चिमी सोसाइटी की और हमारी यही एक डिफरेंस है, वो हमारे से क्यों ज़्यादा आगे हैं, क्योंकि वो छोटे छोटे बच्चों को काम का महत्व समझा देते हैं। हमारे यहाँ तो 20 साल तक भी बच्चा काम नहीं करता, 20 साल के बाद उसका काम करने को मन नहीं करता या उसे काम कुछ आता नहीं है। इसलिए हमारी सोसाइटी गरीब है। भारत एक गरीब देश है इतनी पॉपुलेशन होते हुए भी, क्योंकि यहाँ का युवा भी खाली बैठा है और वहाँ का बच्चा भी काम कर रहा है। Older children, often as young as 5-year-old, took over their responsibility. बड़े जो बच्चे हैं छोटों की जिम्मेदारी ले लेते थे। Both boys and girls look after their younger sibling. लड़के और लड़कियां अपने छोटे भाई बहनों को पालते थे। जैसे हमारे यहाँ जब खेती बहुत ज़्यादा होती थी तो बड़े बच्चों की जिम्मेदारी होती थी अपने छोटे भाई बहनों को पालने की। बट बाय द टाइम ए बॉय वाज अडल्ट 9-year-old, लेकिन समय के साथ जब एक लड़का 9 साल का हो जाता, ही ज्वाइंड द ओल्डर बॉयज इन लर्निंग आउटडोर जॉब्स लाइक फिशिंग एंड प्लांटिंग कोकोनट। 9 साल का बच्चा उन बड़े लड़कों में शामिल हो जाता ताकि काम कर सके। फिशिंग का काम उसे आता हो, प्लांटिंग कोकोनट, नारियल के पेड़ उसे उगाने आते हों, जो उस द्वीप का मेन काम था। गर्ल्स हैड टू कंटिन्यू लुक आफ्टर स्मॉल चिल्ड्रन और टू अरेंज फॉर अडल्ट टिल दे वर टीनेजर्स। लेकिन लड़कियां अब भी बच्चे ही संभालने का काम करती रहती जब तक वो टीनेजर नहीं हो जाती। बट वंस दे बिकम टीनेजर, लेकिन जैसे ही वो टीनेजर हो जाती, टीनेजर का मतलब होता है 13-14 इसकी हो जाए, दे हैड टीनेजर, दे हैड मच मोर फ्रीडम, उनको फ्रीडम मिल जाती। आफ्टर द एज ऑफ 14 साल के बाद, गर्ल्स आल्सो वेंट ऑन फिशिंग ट्रिप, तो लड़कियां भी फिशिंग ट्रिप पे जाती थी, मतलब लड़कियां भी मछली पालन के लिए जाती। वर्कड इन प्लांटेशन, और वो भी प्लांटेशन करने लगती। लर्नड हाउ टू वीव्स बास्केट, वो सीख लेती कि बास्केट कैसे बनती है। कुकिंग स्पेशल कुकिंग हाउस वेयर बॉयज वर सपोज टू डू मोस्ट ऑफ द वर्क वाइल गर्ल हेल्प्ड विद द प्रिपरेशंस। मतलब मिलजुल कर ये सोसाइटी काम करती थी। लेकिन मध्य प्रदेश में, ये है 1920 की बात, अब अमेरिकी महाद्वीप में, समोआ द्वीप में, मध्य प्रदेश में 1960 में लड़के और लड़की कैसे बड़े हो रहे थे। द फॉलोइंग इज adopted from an account of experience of being a small town of मध्य प्रदेश। 1960 में कैसे लड़के और लड़कियां बड़े हो रहे थे। फ्रॉम क्लास 6th onward, boys and girls went to separate school, उन्हें अलग अलग स्कूलों में भेजा जाता 6ठी के बाद। द गर्ल्स स्कूल वॉज डिजाइंड वेरी डिफरेंटली फ्रॉम द बॉय स्कूल, लड़कियों के स्कूल लड़कों के स्कूल से अलग होते। They had a central country yard where they played in the total scalations and safely from outside world। देखो, ये स्कूल होता है, इसके चारों ओर छोटा सा एक बीच में यार्ड छोड़ दिया जाता।
यहाँ लड़कियां खेलती, ताकि लड़कियां पूरी नज़र में और बाहर के जो बुरा संसार है वहाँ से सेफली यहाँ खेल सके। मतलब एक तरह से उनकी आज़ादी पे बैन लगा दिया ना, मतलब उन्हें प्रोटेक्टिव उनके मतलब बाहर ग्राउंड में खेलने की बजाय उसकी प्रोटेक्शन को ज़्यादा महत्व दिया गया। लड़कों के स्कूल अलग से डिजाइन होते, नॉट मच कंट्री यार्ड एंड आवर प्लेग्राउंड वाज जस्ट ए बिग स्पेस अटैच टू द स्कूल। लेकिन लड़कों के स्कूल जैसे ये स्कूल होता, यहाँ पर पूरा प्लेग्राउंड होता और लड़के किसी भी तरह खेलो, उन पर कोई रोक टोक बाधा नहीं होती थी। एवरी इवनिंग वंस स्कूल वाज ओवर, शाम को जब स्कूल बंद हो जाता, द बॉयज वाच्ड एज 100 ऑफ स्कूल्स गर्ल्स क्राउडेड द नैरो स्ट्रीट। जो बॉयज हैं वो 100 की संख्या में दिखाई देते हैं तंग गलियों के बीच में से। एज जैसे ही और उन तंग गलियों में से जैसे ही ये लड़कियां गुजरती, दे लुक्ड सो पर्पजफुली, लड़के बुरी नियत से उनकी तरफ देखते। दिस वाज अनलाइक द बॉय हु यूज्ड टू स्ट्रीट एज ए प्लेस टू स्टैंड अराउंड आइडिंग टू प्ले टू ट्राई आवर ट्रिक्स एंड वेयर द बाइसिकल। मतलब लड़के मस्ती से कहीं भी साइकिल खड़ी करते, कहीं भी कुछ भी मतलब खेलते, उनको कोई मतलब नहीं। इससे लड़कियां अनकंफर्टेबल महसूस करती, डरती वो। फॉर द गर्ल द स्ट्रीट वाज सिंपली, लड़कों के लिए गलियां थी खेलने के लिए, साइकिल चलाने के लिए, मजाक करने के लिए। लेकिन लड़कियां उस गलिये से गुजरती, सीधे घर जाती। द गर्ल्स ऑलवेज वेंट इन ग्रुप में चलती, क्योंकि उन्हें डर था कि अकेली लड़की जाएगी थी उसके साथ कोई मिस हैपनिंग ना हो जाए। Perhaps because they are carried fear of being teased or attack, कि उन तंग गलियों में कहीं उस पर कोई अटैक ना किया जाए। और ये हमारी सोसाइटी की सबसे मतलब औरत को या लड़कियों को डिस्क्रिमिनेट करने की, भेदभाव करने का एक बड़ा डर है। क्यों ना उनको शुरू से ही बोल्ड सिखाया जाए, क्यों ना उसको खेलना कूदना, कराटे, जूडो सिखाया जाए कि वो इन तंगलियों से गुजरते हुए डरे ही ना। उन्हें मजबूत बनाया जाए, उन्हें झाड़ू दे के या गुड़िया से खेलना सिखाकर या बोझ तले दबा के उसे कमज़ोर क्यों बनाया जाता है। पहले उन्हें कमज़ोर बनाया जाता है, फिर उनको डराया जाता है और फिर उनका शोषण किया जाता है। After reading the two examples above, we realize that there are many different way of growing up. देखो समोआ द्वीप पे लड़कियों के साथ कोई भेदभाव नहीं होता था, जो लड़के काम कर रहे थे वही लड़कियां कर रही थी। बट भारत में एक सोसाइटी में बहुत सारे डिफरेंट थे लड़के और लड़कियों के बीच में। Often we think that there is only one way in which children grow up. और इस तरह से हम सोच लेते हैं कि जो ये तरीका हमने अपनाया है ना लड़के और लड़कियों को बड़ा करने का, ये बिल्कुल सही है। दिस इज बिकॉज वी आर मोस्ट फेमिलियर विद आवर ओन एक्सपीरियंस, क्योंकि इस तरह की बातें हम अपने एक्सपीरियंस से सीखते हैं। इफ वी टॉक टू एल्डर इन आवर फैमिली वी विल सी दैट देयर चाइल्डहुड वर प्रोबेबली वेरी डिफरेंट फ्रॉम अवर्स। लेकिन समय के साथ चीज़ें बदल जाती, हो सकता हमारे बड़े थे तो चीज़ें और भी डिफरेंट हो गई। आज चीज़ें काफ़ी कुछ सही चल रही हैं, लड़कियों को बोल्ड बनाने की कोशिश की जा रही है, लड़कियां हर समाज की हर अच्छी पोस्ट पे बैठी हुई है। वी आल्सो रियलाइज दैट सोसाइटी में क्लियर डिस्टिंक्शन बिटवीन बॉयज़ एंड गर्ल्स। इन दोनों उदाहरणों से पता चल रहा है कि जो समाज है वो लड़का और लड़की में भेदभाव करता है और शुरू से ही करता है। अगर शुरू से ही दोनों को फ्रीडम दी जाए, इक्वल रूप से बढ़ने के अवसर दिए जाए, उनमें किसी तरह का भेदभाव ना किया जाए, तो आगे जाके वो एक दूसरे का शोषण नहीं करेंगे, एक दूसरे को हानि नहीं पहुंचाएंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।